हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स 1 में। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा बेसिक मैथ का एक पार्ट है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है गणित में। इसको जो कि दशमलव संख्या का हमें विस्तार कैसे करना है। कोई दशमलव भिन्न या दशमलव संख्या होती है तो उसका हमें एक्सपेंशन करना है, उसका विस्तारित रूप लिखना है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में हम आज आपको बताएंगे। और तो देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उसको बड़ी ध्यान से, बहुत ही आसानी से उसको समझाएंगे हम आपको। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या का विस्तारित रूप। हम जो आपने पढ़ा होगा कुछ क्लास में, पिछली क्लास में, कि जैसे कि प्लेस वैल्यू जो निकाला जाता है, आपको पता होगा कि जिसको स्थानीय मान बोलते हैं। स्थानीय मान किसी भी संख्या का निकाला जाता है। सेम टू सेम उसी तरह से दशमलव संख्या में भी स्थानीय मान निकालने के साथ ही हम इसका एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे, जिससे आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो सकें कि प्लेस वैल्यू क्या है या तो एक्सपेंडेड फॉर्म कैसा है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत ही आसान होगी। और यहाँ पर हम वो चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेके आपको समझा दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सारी डाउट्स क्लियर होंगे। तो देखते हैं, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे कि 256.23। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल के लिए एक नंबर हमने ले लिया। यहाँ पर आपको हम दिखाना चाहते हैं कि ये पोजीशन इसमें कैसे आती है। दशमलव कब आता है आपको पता है। दशमलव आता है जब हम 10 से डिवाइड करते हैं। 10 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, 2 अंक के बाद दशमलव लगता है, या 1000 से करते हैं 3। उसी टाइप से ये दशमलव के बाद की जो संख्या पढ़ी जाती है उसको बोलते हैं 10वां भाग। पॉइंट, ये जो पोजीशन है, ये जो जगह है हमारी, वो 10वीं है और यहाँ पर 100वीं है। तो इसको हम जब लिखेंगे तो इसको इसके सामने लिखते हैं 300वां। यहाँ पर लिखते हैं 100वां, मतलब कि 3/100, मतलब कि 0.03। ये हो गया। और ये क्या है, 2 कहाँ पे है, 2 10वां, 2 10वां, यानी 2 कहाँ पे है, 10वीं जगह पे है। 10वीं मतलब कि 10 से हम इसको डिवाइड करके लिखेंगे, ये हो जाएगा 2/10। मतलब कि अब इसको 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.2 आएगा, 0.2 आएगा। एक 0 होगा तो 1 के बाद 1 अंक होगा, और 2 0 होगा तो 0 के बाद 2 अंक होगा। इसी तरह से ये पता है क्या है, इसको पता है। अब ये पूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर है, तो दशमलव के बाद की जो संख्या होती है पूरी होती है, 256 है। तो ये हमारी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरह से चलती है। और इस दशमलव के बाद जब चलते हैं तो 10वां, 100वां, 1000वां, 10,000वां इस तरह से चलती है। तो यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या है, इकाई, 6 इकाई, मतलब कि 6 के 6। और यहाँ पर क्या है, 5 दहाई, मतलब कि 5 गुणे 10, क्या हुआ, 50। और ये क्या है, 2 कहाँ पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब यहाँ पे लिखते हैं सैकड़ा। तो इसमें 00, मतलब कि 200। इस तरह से इन संख्याओं का हम विस्तार कर देते हैं। तो इसको हमने क्या बनाया, आप देख सकते हो इधर से
0.2, यहाँ 2 सैकड़ा, 2 सैकड़ा है मतलब कि 2 इंटू 100 है, 2 इंटू 100 है। और फिर ऊपर क्या है, 5 इंटू 10 है, 5 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1, 1 कहाँ पे, इकाई पे, और फिर प्लस 2/10, वो 10वीं पोजीशन पे है, और फिर 3/100। तो ये सारी चीज़ें देख रहे हो एक्सपेंडेड फॉर्म में है। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे 2 है, 2 पे सैकड़ा, यहाँ पे हम क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये हो गया 200, और ये हो गया 50, और ये हो गया 6, और ये हो गया 0.2.03। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म निकल के आ रहा है। इसको हम ये एक एग्जांपल के ज़रिए हमने आपको समझाया है। अभी हम आपको एक एग्जांपल और लेंगे और उसको हम आपको बताएंगे पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म, जो कि थ्योरेटिकली होता है, जो पूरा इसका रूल होता है 100, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो भी हमने लिख के हम आपको बता दे रहे हैं। तो ये सिंपली हमने आपको थोड़ा से गाइड किया है। अभी एक चीज़ जो और एग्जांपल लेके बताएंगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी और वो भी आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये प्लेस वैल्यू है, स्थानीय मान, कहाँ पे, ये पहले दशमलव के बाद का अंक जो होता है वो 10वां होता है, और उस जो सब उसके बाद होता है वो 100वां होता है, उसके बाद जो होता है 1000वां होता है। तो यहाँ पर आपको बात क्लियर हो रही होगी। तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आपको पता चल गई होगी। इसके बाद होगा 10,000, इस साइड जाएगा, सैकड़े के बाद 1000 चलता है, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख, इस तरह से सारी संख्या आगे आती चली जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर हो चुकी होगी। हम एक एग्जांपल और लेते हैं तो इसको बताने की कोशिश करते हैं कैसे होगा, और उसमें सारी चीज़ें आपको हम दिखाई दे। जैसे कि हम बता रहे थे कि हम पूरा एक्सपेंड दिखा देंगे आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके से लिखा है। यहाँ पे बीच में पॉइंट होता है, ये है ना पॉइंट, ये दशमलव के बाद का जो अंक होता है बटा होता है। दशमलव के एक साइड में ये हमारी परफेक्ट नंबर चलती है, जो कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह चलती है। इकाइयाँ वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, और दशमलव के बाद जो होता है 10वां, 100वां, 1000वां, इस तरह चलता है। इसको टेंथ बोला जाता है, 100th, इसमें TH लगा होता है, 1000वां, वहाँ TH से वहाँ बन जाता है। तो यहाँ पर इसमें 10 से डिवाइड करेंगे, 100वें में 100 से, और 1000वां में 1000 से डिवाइड करके हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमको कहीं अब प्लेस वैल्यू में जाने की ज़रूरत नहीं है, स्थानीय मान निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको हम आपको डायरेक्ट अब इस बेस पर निकाल के दिखा दे रहे हैं। वो पोजीशन आपको हो गई है स्थानीय मान के ज़रिए, उसी के थ्रू हमने उसको दिखा दिया। तो यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है। तो बीच में दशमलव पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, ये 1000 पे है, तो ये 2 पे क्या है, 1000 है, नहीं 2 पे 1000 है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 1000 से, ये 1000 है, 1000 का मतलब एक 3 0 होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस इकाई, दहाई, सैकड़ा, 7 कहाँ पे, सैकड़े पे, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर 8 क्या है, टेंस पे है, मतलब कि दहाई पे है, तो 8 पे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और फिर 6 कहाँ पे है, 6 वंस पे है, तो वंस कर दें। अब ये पॉइंट आ रहा है, दशमलव आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 कहाँ पे है, 10वें पे, 10वें पे है, इसलिए यहाँ पे हम 10 से इसमें हम डिवाइड कर दे रहे हैं। देख रहे हो पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद की जो संख्या, यहाँ पॉइंट नहीं लगेगा, ये भाग देने पर ही पॉइंट आ जाएगा, तो इसको लिखना है। ये क्या है, 100वें पे, तो लिख देते हैं प्लस 5/100, और फिर 6 क्या है, 1000 पे, 6/1000। तो ये चीज़ें हमारे सामने दिख रही है। तो इसको हम क्या करते हैं, पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई हो गया, और 7 1 जा 7,
जितने जीरो आगे लगाते जाओ, 2 को 1 मल्टीप्लाई किया 2 है, 3 जीरो आगे है, आगे आ गया, इसमें 2 जीरो लगा दिया, 7 7 है, 7 1 के साथ लिख दिया, 8 1 के 8, यहाँ पे भी वही चीज़ है, और प्लस 6 के 6 हो गया, और प्लस 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट का 3, दशमलव का 3, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 अंक के बाद आएगा, एक अंक ये खुद है, एक हम जीरो लगा देते हैं, और यहाँ पर भी 0.006, ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म, जो कि दशमलव संख्या का है। इसको हमने बड़ी आसानी से आपको समझा चुके हैं, और ये आपको क्लियर हो चुकी होगी सारी चीज़ें। इस तरह से ये चार्ट बनता है, यहाँ से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से समझ सकते हो, यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो हमें उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी, और भी प्रैक्टिस आप कॉपी पर लिख के इस तरह की संख्या दशमलव अंक में लिख के और भी नए नए सीख सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो इसको दोबारा देख सकते हो, वीडियो को पलट के देख लेना फिर से, तो जो कोई भी प्रॉब्लम होगी वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। हमने बता दिया दशमलव के बाद 10, 100, 1000, दशमलव के पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से इधर बढ़ता है, उस तरह से उधर बढ़ता है, इधर गुणा होता जाता है, उधर भाग होता जाता है, पॉइंट के बाद वो वहाँ हिस्सा होता है, वहाँ मीन्स भाग देना। किसी भी संख्या में 10 से या 100 से या 1000 से भाग देने पर ही दशमलव आता है। तो हमें उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।